हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरुं नौम्यहम् श्री सतगुरुं नौम्यहम्। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जय सेवत नर होते हैं भव सागर से पार भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत ध्यावत है सब संत। जय ही खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधुआ कर सतगुरु की सेवा कर सतगुरु की सेवा। राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु कीन तीन लोक के वे धनी सतगुरु आगे अधीन सतगुरु आगे अधीन। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमक्षरम सर्वदिशाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तां नमामि सद्गुरुं तां नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। मेरे ख्याल नींद आने लगी है सबको इसलिए मेरे ख्याल सत्संग बंद कर देना चाहिए। बोलो जयकारा अभी भी आधी जाग आई है। बोलो जयकारा। अब थोड़े जागे अभी। अद्वैत मत के संस्थापक जगत बंदनिया परम आदरणीय दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नंगली निवासी सतगुरु भगवान जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सतगुरु महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अभी आपने महात्मा सपरू वाले जी को श्रवण किया, उनके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। उनके साथ आए हुए राकेश भाई जी के चरणों में प्रणाम और जय सच्चिदानंद जी। इस घर के सभी सदस्यों को जिन्होंने आज ये पहला आज दिन है नए वर्ष का भी, आगे कल से नवरात्र हैं, शुभ दिन जिसको बोलते हैं शास्त्रों के अनुसार, और साथ में श्राद्ध का अंतिम दिन। कई चीज़ें कम्बिनेशन बनी हैं, सवेरे वो भी था क्या सूर्य ग्रहण भी था, तो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए गुरु महाराज जी की कृपा इस घर में बनी है। तो ललिता जी और उनके सभी परिवार वालों को मेरी बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह गुरु महाराज जी अपनी चरण शरण में बनाए रखें और जीवों का कल्याण होते रहें। जैसा भी आपने श्रवण किया कि नाम क्या है और हमें इस संसार में आकर क्या एक सीमित मात्रा में जो संसार की कमाई या संसार के जो चकाचौंध और संसार में जो बंधन है उसी में रहना है या उससे हमें बाहर निकलना है, इन सभी चीज़ों का भी आपने विस्तार से श्रवण किया। और नाम के बारे में कि कहा जाता है कि जो जीव नाम तक पहुंचता है पहले भक्ति या सेवा रख लो, पहले जन्म में सेवा, दूसरे में भक्ति, तीसरे में नाम और चौथे में निष्धाम। ऐसा हमारे महापुरुष लोग कहते हैं। गुरु नानक देव जी इस संसार में आए, उनकी वाणी में भी ऐसा ही आता है कि चौथे जन्म में मनुष्य का जो है
इस संसार से आवागमन का चक्रव्यूह खत्म हो जाता है अगर वो नाम तक पहुंच जाता है। और बिना नाम से हमारा जो 84 लाख का चक्रव्यूह खत्म नहीं होता। तो इसलिए हमें जो ये सत्संग मिलता है, सत्य का संग, सत्ता, सत्य मतलब जो सत्ता जहां से हम आए हुए निजधाम अगम लोक, जिसको हमने पार करना है। अभ्यास की एक जो नुक्ता बताया जाता है, एक जैसे डॉक्टर किसी पेशेंट को दवाई देते हैं, अगर पेशेंट उस दवाई को उनके कहने अनुसार जो परहेज, जो समय वो बताते हैं उसके अनुसार खाता है तो उसकी बीमारी सदा के लिए ठीक हो जाती है। इसी तरह नाम भी कोई बाहर की वस्तु नहीं है। कहते हैं नाम ही सृष्टा है और नाम ही दृष्टा है। जब से आप इस सृष्टि में हाथ खड़ा करके उस सतलोक से आए हुए हैं, जो हमारा असली धाम है, असली घर है, वो साथ आपके साथ चला हुआ है। और जब तक हम उस प्रकाश में विलीन नहीं हो जाते, तब तक आप जितना भी, चाहे चींटी ले लो, चाहे हाथी ले लो, चाहे जीव ले लो, चाहे कोई भी इस संसार में आया है, उसके साथ हो जुड़ा हुआ है। और मनुष्य जन्म दुर्लभ कहा गया है। 12 करोड़ 40 लाख तो 10 से डिवाइड करने पड़े हैं। बहुत कई तो बहुत पल्ले तक जाना पड़ता है कई बार हमारे को, और हम फंसे हुए हैं। तो इसलिए इसे महापुरुषों ने दुर्लभ जीवन कहा है। और अगर हमने कहा है कि रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाए, हीरे जैसा अमोलक जन्म कौड़ी बदली जाए। ऐसा ना हो कि दिन में अपना रात को सो के, क्या बोलते हैं, 5 पहर धंधा किया, 3 पहर सोए, 1 घड़ी भी सत्संग ना किया तो मुक्ति कहां से होए। तो मुक्ति के लिए अगर आपने आगे बढ़ना है, पहले सबसे पहला तो आप कर ही रहे हैं जो कर्म कांड या जाप या पूजा पाठ जो करते हैं, उसको कहते हैं पहली क्लास, पहली स्टेज। और 92% संसार में जहां भी अभी चल रहा है वो जाप ही चल रहा है, मतलब पहली क्लास में ही है। क्यों? क्योंकि उनके पुण्य कर्म नहीं बनते आगे बढ़ने के लिए। गुरबाणी में कहा है, पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रगट्यो, तब जाके ऐसा संगम मिलता है, ऐसे महापुरुष मिलते हैं जो आपको सही दिशा की तरफ इशारा करते हैं। समझने वाले को एक शब्द भी बहुत होता है, और जो ना समझ है उसके लिए चाहे पूरी जिंदगी लगा दो और वो नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पुण्य कर्म नहीं बनते। ऐसे बहुत से इंस्टांसेस आए हैं। मैं एक छोटा सा इंस्टांस मंडी क्षेत्र का जो हमारे अंबाला वाले गुरु महाराज जी का, इसी बात पे आपको देता हूँ। समझने की बात है कि एक बार क्या हुआ कि महाराज जी अंबाला से आए हुए थे, उनके साथ हमारे आदरणीय मास्टर जी साथ थे। और हुआ क्या कि रात हो गई, रिवाल्सर की बात है। अब उन्होंने सवेरे कहीं आगे जाना था, बसें होती थी, साधन कोई नहीं होते थे, बहुत पैदल चलना पड़ता था, और सोने उठने बैठने के लिए जगह नहीं होती थी, और लोग भी विश्वास नहीं करते थे, चलते फिरते महात्माओं पे ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उस समय काफी पिछड़ा हुआ था उसमें। तो हुआ क्या कि एक दुकान पे गए, मास्टर जी साथ थे, अंबाला वाले गुरु महाराज साथ थे। फिर दूसरी में गए, सब ने मुंह मोड़ लिया। केवल रात रुकने की बात थी कि हमने रात रुकना है, 4 बजे हमने बस लेनी है आगे के लिए। तो फिर जब कुछ नहीं बनी, रात अंधेरा हो गया, 8-9 बज गए, तो मास्टर जी को याद आया कि एक मेरा कोई साथी, जो मेरा सहपाठी, जो मेरा कोलीग, जो मेरे साथ पढ़ा, उसके पास चलते हैं। उसकी दुकान थोड़ी आगे थी। थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बातें इसलिए नहीं, ये सुनी भी होगी आपने, लेकिन हमें अपना विश्वास दृढ़ कैसे करना है उस बात पे मैं इसलिए छोटा सा प्रसंग दे रहा हूं कि नाम जो है वो भाग्यशाली रूहों को ही मिलता है, बाकी के बस की बात नहीं है। लेकिन जो आप सत्संग में भी बैठते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कहा है कि मतलब जप के वर्ष, तप के वर्ष 1000, जप की घड़ी एक, तो भी नहीं बराबरी सुखदेव किया
विवेक, मतलब सत्संग की महिमा और सत्संग का जो प्रभाव है वो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो ऋषि मुनि हुए हैं उनके द्वारा प्रयोग किया गया है। और इसलिए जो सत्संग की महिमा है, सत्संग का जो हमारे आप लोग जो बैठे हैं, जो चाहे गुरुमुख हैं चाहे दूसरे हैं, इसका बहुत भारी हमारे जीवन पे, हमारे आगे के लिए जो पूंजी बननी है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें इसे ध्यान से सुनकर जो समय हमारा इसमें निकलता है वो आपका स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा आपके खाते में। बाकी जितना भी है वो दूसरा खाता होता है जहाँ दरबार लगता है। धर्मराज का चित्रगुप्त हर चीज को लिखता है और यम जो है वो त्रासना है, जो आपकी वो सजा, जैसे गॉड का मतलब बताते हैं कि GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर। जनरेटर जो पैदा करता है और ऑपरेटर विष्णु जो पालता है और भोले शंकर जो डिस्ट्रक्टर हैं जो प्रलय लाता है। इसी तरह वहां भी एक कचहरी लगी हुई है, किसकी? धर्मराज की, जहाँ मनमुख जाते हैं, पुण्य होते हैं, कुछ क्षीण हो जाते हैं रास्ते में 18 दिन में, और बाकी फिर चित्रगुप्त जी वहाँ खोलते हैं थोड़े दिन के लिए। अगर बच भी जाते हैं तो स्वर्ग, और स्वर्ग से फिर आपको फिर वहीं भेजा जाता है। जाइए 84 में बनिए, वहाँ से भिष्ट के कीड़े से शुरू कीजिए, पिस्सू बनिए, सांप बनिए। तभी आपको बताया कि कई जन्म कीट पतंगा, कई जन्म मीन कुरंगा, कई जन्म सर्प हेवर होयो। ये मतलब जितने भी योनियां हैं करोड़ों वर्षों की हैं, और फिर जीव भटका है, भटका है, भटकता ही रहेगा। साइकिल की तरह कलयुग में लिखा है, चलता रहेगा। तो इसलिए ये जो सत्संग की घड़ियां हैं, इसका आप अगर इसकी वैल्यू समझे तो आपको पता अपने आप लग जाएगा। जब आपको नाम का आशीर्वाद मिलेगा, गुरु महाराज की कृपा बनेगी। तो होते होते क्या हुआ कि उन्होंने अपने रिवालसर के आसपास की घटना है, वो जो कुलीग थे उनके घर में जाके उससे पूछा। इसके पास एक छोटा सा कमरा होता था, उसमें कोई बड़े कच्चा कमरा था एक, उसमें वो नवार का बेड लगा हुआ था, टूटी फूटी चादर होगी बेचारे के पास। बाहर एक छोटा सा बरंडा था, उधर बारिश लगी हुई थी, मूसलाधार बारिश लगी हुई थी। तो मास्टर जी उनके पास गए, भाई हमारे साथ महात्मा जी आए हैं, हमें रात यहाँ बितानी है और सवेरे हमने सत्संग के लिए आगे कांगड़ा जाना है, पालमपुर जाना है। उस बेचारे ने कृपा की और अपना जो छोटा मोटा था वो बाहर बंडे में लाया और गुरु महाराज जी को, अम्बाला वाले गुरु महाराज जी को अंदर बैठा दिया उस खटिया पे। समय कुछ जो भी खाने पीने का भी उसमें ऐसी सुविधा नहीं होती थी जैसी आज है। 5-5, 6-6 सब्जियां बनती हैं और फिर फेंकी दी जाती हैं। होटल भी नहीं था उस वक्त, आधी खाई जाती हैं, क्योंकि हमारे को बहुत कुछ मिला हुआ है। मैं देखता हूँ जहाँ भी हम जाते भंडारे में, आधी खाई जाती है, आधी फेंक दी जाती हैं। और यहाँ तक कि बहुत से बिहार और इधर हरियाणा के जो कॉर्नर हैं वहाँ की स्थिति अगर आप देखें, कभी जाएं तो वहाँ जो जूठ फेंकी जाती है उसके भी ठेकेदार हैं, वो भी नहीं मिलती जीव को। इतना बुरा हाल है हमारे देश में। लेकिन हिमाचल एक ऐसा यहाँ सुविधा है कि हर प्रकार कैसा भी जीव है उसको सारी सुविधा हमें मिली हुई है। तो हुआ क्या कि गुरु महाराज जी ने रात को 11:30 बजे सत्संग शुरू कर दिया, जैसे अभी चल रहा है। केवल 3 जीव वहाँ थे, एक मास्टर जी, एक वो जीव, दूसरा जो जिसका घर था, और तीसरे महाराज जी। 4 बजे तक सत्संग चला और 4 बजे उस जीव ने बोला कि महाराज मेरी जो अंदर के जो वो विकार हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ऊपर मन ने इनको कंट्रोल किया हुआ है और जहाँ को चलाना चाहते हैं वहाँ को चल पड़ते हैं। 1 सेकंड में ये चतुरता पैदा कर देते हैं, 1 सेकंड में ये कहाँ पहुँचा देते जीव को, अगर आप नाम से नहीं जुड़े होंगे। जैसे अभी आपने सीन देखा, ये क्या है? ये है कि मैंने 9 साल में फर्स्ट टाइम देखा। हमारे सत्संग में ऐसा सीन कभी देखने को नहीं मिला आज तक, पहली बार। कई बार प्रश्न भी किए जाते हैं इस विषय में, क्योंकि जितना भी रिद्धि सिद्धि वाला काम होता है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, माता के जगराते में जाइए, उधर शिव महाप्राण में जाइए, दूसरी जगह सारे
एक मैंने गुरुद्वारे के पास जो सत्संग होता है उसमें नहीं देखा, एक हमारे सत्संग में नहीं देखा, बाकी हर जगह ऐसा होता है। एक नहीं, वहाँ तो बहुत कुछ होता है। बाकी मैंने मतलब अपने जीवन में मैंने ठीक भी बहुत करा है, ऐसा कुछ नहीं है, और हकीकत में होता है ऐसा। लेकिन इस दरबार में अगर ऐसा होता है तो कोई कमी है हमारी, ये नहीं मैं कहता कि किसकी है, पर कमियां हो सकती हैं इसमें, और ये समय का प्रभाव होता है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि 68 तीर्थ, 33 करोड़ देवी देवता और जितने भी ये सिद्धियां सब दरबार में हाजिर देती हैं। यहाँ कोई भी ऐसा जीव नहीं आ सकता जो इस तरह से, अब क्या भाव था ये तो इन्हीं को सिद्ध जी को पता है। तो यहाँ ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। अब हो सकता है गुरु महाराज जी इनको कोई इशारा कर रहे होंगे, भाई आपके पास समय है, समय से अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओ। हो सकता है ऐसा कोई इशारा हुआ होगा। तो सत्संग चला 4 बजे, और 4 बजे जब सत्संग खत्म हुआ तो वो जो जीव था उसने बोला कि महाराज जी मुझे नाम दान चाहिए, क्योंकि उसके जो अंदर के विकार थे वो सारे निकल गए। जो सत्संग चला, महापुरुषों की केवल दर्शन मात्र से ही हमारे विकार खत्म हो जाते हैं, इतना हमारे उसमें लिखा गया है कि दर्शन मात्र से ही। तो उन्होंने इशारा किया, उन्होंने तो देख लिया, त्रिकालदर्शी थे, त्रिकालदर्शी संत होते हैं, उन्होंने देख लिया भाई जीव का क्या हाल है, अंदर से देख लिया। उन्होंने मास्टर जी को इशारा किया कि आपने इनको नाम दान दे देना। धीरे से बोला, खुश हो गए, और सवेरे यात्रा शुरू हो गई। सवेरे बस में बैठे, और जब रास्ते में मास्टर जी अपने रिगार्ड करते थे, वो अलग सीट में बैठे, उनको गुरु महाराज जी को वहाँ बिठा दिया। शायद एक और था कोई उनके साथ, वहाँ से जो लिया उन्होंने, कोई भगत। रास्ते में जब चला हुआ था, महाराज जी बैठे थे अपने ध्यान में सीट पे, उन्होंने इशारा किया मास्टर जी को, इधर आइए। अब थोड़ा सा उस टाइम का और आज का जो वातावरण है बड़ा डिफरेंट है। उस टाइम कुछ पर्दे होते थे, आज सब कुछ ओपन है, हर चीज़ ओपन है। उस टाइम पर्दे होते थे, हमारे बुजुर्गों के भी होते थे, सबका मतलब एक सिस्टम होता था, उसे बाहर नहीं जाया जाता था। वहाँ कड़े मतलब नियम होते थे, नियमों के अनुसार हम चलते थे। तभी तो प्रकृति ने जो उबड़ खाबड़ की हुई है, सारा पल्ले जो चल रहा है, ये हमारे, हम प्रकृति के नियमों से खेल रहे हैं। सारा संसार जो है वो भगवान से ऊपर हो चुका है। आज की डेट में सब अपने अपने को बोलते हैं मैं भगवान हूँ। इसलिए जो ये प्रकोप चल रहा है पूरे संसार में, उथल पुथल है इस टाइम। ये तो अभी यूक्रेन का तो बहुत पुराना हो गया, कल की बात है। कल अगर आप देखें 21 दूना 4200 बच्चे और औरतें वहाँ इसराइल और हमाम के बीच में जो युद्ध चला है, बच्चे मैंने देखे निकलते हुए, कैसे कैसे उनको काट के, सिर काट के परे फेंका जाता है। काल का क्या दुनिया में असर हो रहा है आज की डेट में। तो इसलिए बोलते हैं कबीर जी के, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, सांस खाली जात है, 3 लोक का मोल। हम जो यहाँ बैठे हैं कि जो हमारी सांसें हैं ये अनमोल हैं, और हम इन्हें कौड़ियों के भाव खत्म कर रहे हैं। जैसे एक हीरा जिसको उसकी परख नहीं है, भेड़ के गले में बांधा हुआ है और उसका आनंद ले रहे हैं वहाँ देख के, वैसे ही हम इन जो हमारे को सांस रूपी अनमोल रतन मिला है, उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जब इशारा किया तो मास्टर जी सीट पे चले गए। उन्होंने धीरे से कहा कि उस भगत को नाम दान नहीं देना है, उस भक्त को नाम दान नहीं देना है। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि असली घटना है, कोई इधर उधर से लाइन लाई गई नहीं है। महापुरुषों के मुंह से निकला कि इसको नाम दान नहीं देना है। मास्टर जी डर गए, क्योंकि रोज वहां से ही गुजरते थे, और उससे अब जो हमारे को जानता है क्या हम उससे कितनी देर मुंह चुराएंगे। तो पर वो बोल नहीं पाए कुछ नहीं। फिर उन्होंने कहा कि भाई इसका केवल यही सत्संग है, इसने पूरे जन्म में जो आज तक उसने किया है यही इसके पुण्य बने हैं, बाकी इसके पुण्य एक भी नहीं है। इसने पूरा जीवन खान पान और संसार की चकाचौंध में खत्म कर दिया। ये आप सबने जो मनमुख है अपने आप से भी ये प्रश्न करना है कि हम कितने साल के हो गए हैं और हमने क्या किया, अपने लिए क्या किया। बाकी तो आप कर रहे हैं, कोई कमाई कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, ये तो संसार में रहेगी, साथ तो कुछ नहीं जाएगा, सुई भी नहीं जाएगी। लेकिन असली कमाई आपने कितनी की है, ये प्रश्न सबने अपने आप से पूछना। और जिन्होंने नामदान भी लिया है, जिनको नियम बताए गए हैं 5,
और 5 में से आप कितना घंटा कितना टाइम अपने आप को दे रहे हैं, वो भी अपने आप से प्रश्न करने हैं। और उसको डिवाइड करना है जितनी उम्र हो गई है कि कितना एरियर हमारा बन चुका है। आज तक 2.5 घंटे का टाइम दिया गया है। 24,000 सांसों में से 2,500 सांसें डेली आपकी नहीं है, वो गुरु महाराज की है जो जिन्होंने नाम दान लिया है। वो प्रश्न भी अपने आप से शाम को करना है सोने से पहले कि क्या बोल के गए थे। इस चीज को समझना है, क्योंकि जो जब हम रोटी रोज बना सकते हैं, भूख लगती है और खाना भी जरूरी है, तो क्यों नाम का अभ्यास क्यों जरूरी नहीं है, जिससे हमारा अपना काम होना है, जिससे हमने निष्धाम को जाना है, अपना असली रास्ता बनाना है। ये प्रश्न आपने सोने से पहले करना है। तो होता क्या है कि गुरु महाराज जी उनको बताते हैं कि इसके ये ही पुण्य है और अभी नाम के बराबर इसके पास पूंजी नहीं है। और साथ में ये भी कहा कि इसके पास समय बड़ा कम है। अगर इसको दे भी दिया जाए, समय नहीं बचा है। काल किसी के घुटनों में, किसी के छाती में, किसी के गले में और किसी के हार्ट में बैठा है। अभी पता नहीं लगा अभी सेकंड में क्या हो जाए। सेकंड की बात है, तो सांस बंद हुई, खत्म, आपका रोल खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि इसका समय भी कम है। अब एकदम हमारे को कैसे समझाएगी, अब किसी को बोल दिया जाए तो आपको क्या समझाएगी, पता नहीं महात्मा से पकड़ा होना है। लेकिन उन्होंने तो देख लिया, सब कुछ देख लिया, वो देख लेते हैं सारी चीज। पर एक बात बताई उन्होंने, जो इसने सत्संग सुना, अब देख लो आप जितने यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे कैसे भी मन से आए हुए हैं, ये आपके लिए उदाहरण बनेगा आने वाले, जब आप कभी आगे निकलेंगे, जब बढ़ेंगे। लेकिन जो इसने सत्संग 4 घंटे सुना, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, इसके इतने पुण्य बन गए कि इसका अगला जन्म मनुष्य का होगा। तो बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। मतलब इतना विश्वास मास्टर जी को दे दिया कि इसका जन्म मनुष्य का होगा। जैसे भी आपका बच्चा है, इसको नामदान मिल गया है, मान लो पता नहीं इसका समय कितना लिखा है, वो तो पूर्व जन्म का चला होता है सिलसिला, क्योंकि प्रारब्ध लेके आप सब आए हुए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप ये सोचोगे मेरा कुछ नहीं है। अभी आपने यही सुना 2 घंटे, मैं और मेरी को छोड़ के बंदे गुरु शरण में चले जा, क्योंकि उसको नामदान मिल गया है। और अगर पीछे बहुत ही ज्यादा हमारे जिसको बोलते हैं भेड़े कर्म होते हैं, बिल्कुल खराब कर्म भी हो गए, तो भी इनकी क्लास में एडमिशन मिल गई है। आपने घबराना नहीं, कुछ नहीं, मजे में आप सेवा करो, आप खुल के हंस के सेवा करो। और ये नहीं रखना कि मेरा है, मेरा रखोगे तो बाप का भी जीवन खराब होगा, उसका तो होगा। मेरे में नहीं रखना, उसको इसी तरफ ध्यान दिलाओ। उसका अंत मता सो बता देता है कि अंत मता सो बता उसका ऐसा बने कि गुरु महाराज की चरण शरण में ही रहे। और ये पक्का विश्वास रखो कि अगला जन्म उसका मनुष्य का होगा। ये बात यहाँ ऑथेंटिक होती है जो मैं आपको प्रसंग दे रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा घबरा गए कि अब मैं तो रोज जाता हूँ और मेरे को बोल भी दिया है कि नाम दान देना है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने रास्ता बदल दिया, क्योंकि अब वो तो टोकेंगे। अब आपके घर से यहाँ से निकले गुरुमुख, मान लो इनका घर है, आप निकलेंगे, आप जानते नहीं, आपने मुँह, उन्होंने बोला भाई हाँ कहाँ जा रहे हो आप, आपने क्या उस दिन सत्संग किया, मैंने शरण दिया आपको, सारा कुछ किया आपके साथ में, पढ़ा बढ़ा, और आप मुंह चुरा रहे हो। उन्होंने रास्ता ही चेंज कर दिया। मास्टर थे ना, वो पढ़ाने जाते थे तो रास्ता चेंज कर दिया। पैदल तो जाते थे, अभी वो तो पैदल जाते 10-10 किलोमीटर, अब थोड़ा सा दिन हुआ है, नहीं तो पुराने आदमी तो अभी पैदल चलते। तो हुआ क्या, उसके बाद देखो कि उन्होंने कहा था कि इसका समय थोड़ा रह गया है, इसलिए नामदान नहीं मिलेगा। तो उसके ठीक 29 दिन के बाद क्या हुआ कि बस एक जाती थी वहां से रिवालसर या आसपास जो भी क्षेत्र था, और बस मतलब एक बस होती थी, सवारियां बहुत होती थी। तो क्या करते हैं गुरु महाराज जी, वो बार बार वो तो चढ़ गया कहीं अंदर बैठे, मतलब भीड़ में हो गया ना, कहीं झुप्पड़ बन गया। लेकिन मास्टर जी एक बार चढ़े, गिरा दिए गए, दूसरी बार चढ़े, गिरा दिए गए, तीसरी बार चढ़े, और कोशिश करता है ना बंदा, उससे भी अंदर भी भाईवीर सिंह थे, हाँ, भाईवीर सिंह जी थे, हाँ। और रह गए वहाँ। और जो क्या हुआ कि चलो वो तो मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, नाम से नहीं, वो मतलब एक उदाहरण आपको पेश कर रहा है। वो क्या हुआ कि तीसरी बार वो चढ़ ही नहीं पाए उस बस में, मास्टर जी चढ़ ही नहीं पाए उस बस में। हुआ क्या कि 2 किलोमीटर के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया एंड ही डाइड, वो मर गया। तो जो जिसको ये बोला था कि आपको नामदान नहीं मिलेगा, कि 29 दिन के अंदर उसकी डेथ हो गई। तो फिर उसके बाद
जैसा उन्होंने कहा था उसका मनुष्य जन्म हुआ होगा, वो तो बाद की बातें हैं, क्योंकि इतना डिटेल में महात्मा लोग नहीं बताते। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो ये बच्चे, जैसे सत्संगी के घर में बच्चे आते हैं, अपना प्रारब्ध लेकर, लेना देना तो है ही, ये संसार का तो बड़ा लंबा प्रसंग है, अगर उसको लगे सुनाने तो अभी आकर 6 बज जाएंगे, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। हालांकि मैं उसी पे जाना था, ये तो ऐसे ही आ गया कुछ ख्याल में। तो कहने का मेरा भाव है कि आपका जो भी आपके साथ चल रहा है उससे आपने समझौता करना है। किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, और ऐसे ही ये हमारा जो प्रारब्ध, जब हमारा जन्म होता है तो हम उस संचित कर्म से प्रारब्ध लेके आते हैं, और उसी के अनुसार हमारा जन्म होता है, उसी के अनुसार हमारे को जो है सुविधाएं मिलती हैं संसार की। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा जो समय था 1972, 73, 74 की अगर बात करें और आज के समय में बात करें, तो हम पता नहीं कितने गुना आगे हैं। चाहे हम दिहाड़ी कमा रहे हैं, चाहे हम खेती कर रहे हैं, हमारी जो अभी जो लेवल है वो बहुत हाई है, हिमाचल में खास करके सब कुछ हमारे पास है। और उसके बाद भी अगर हम इस जीवन के मूल्य को जो हमें मिला हुआ है, जिसको प्रीशियस लाइफ कहते हैं, प्रीशियस मतलब बहुत कीमती, जिसका कोई भी वो मूल्य नहीं है। वो कहते हैं कि 14 लोक 3 भुवन की संपत्ति एक तराजू में रख दी जाए और दूसरी तरफ बोले कि एक सांस हमें मिले तो नहीं मिलेगी, जो आपकी निश्चित है वो निश्चित है। तो उस जो मैंने आपको गाथा या जो प्रत्यक्ष आया, उससे हमने ये शिक्षा लेनी है कि जो हम सत्संग करते हैं, सत्संग में जाते हैं, वो कहते हैं कि सत्संग में जाइए तज माया अभिमान जितने जितने पग धरती धरे कोटि एक समान। आप जहाँ से जो जहाँ से आया है चलकर, उसके कोटि यज्ञों के समान इसमें जो है आपके जो है वो बने हैं पुण्य। और ये पुण्य कहीं जाते नहीं, ये क्षीण नहीं होते, बाकी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। एक पढ़ाई और एक पुण्य जो आपके बनेंगे कभी खत्म नहीं होते, ये आपके उस खाते में लिखे जाते हैं जिसका कभी क्षय नहीं होता। तो इसलिए जितने भी यहाँ जीव आए हुए हैं, आज बैठे हैं, जिस भी किसी बहाने से आए हुए हैं, उनके इस समय आप 11 मतलब जब से आप वहाँ से चले उस समय से बन गए, जब आपकी सोच बन गई सत्संग में जाने की, और जब तक लास्ट हमारा जब होगा कि हम वो खाएंगे प्रसाद, तब तक आपके जो ये जितने भी घड़ियां हैं, जितनी भी सांसें आपने ली हैं, उस स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। तो इसलिए मैं समय तो बहुत दे सकता हूँ, लेकिन हम आगे का प्रोग्राम भी है और आप लोग ने खाना भी नहीं खाया होगा, बहुत से बच्चे भी हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं एक चीज़ कहूँगा कि जिन्होंने नाम नहीं लिया है उनका अब तक का जीवन, हमारे तो ये कहा गया है कि जन्म ही उस दिन होता है जिस दिन आपने नाम लिया है, क्योंकि उस दिन से आपकी जो पूंजी है, जो सांसों की पूंजी है, वो बननी शुरू होगी। उससे पहले आप जितने मर्जी तीर्थ व्रत पाठ महामृत्यु जाप ये सब पुण्य बनेंगे। और पुण्य का मतलब है कि जब हम यहाँ से जाएंगे, तो जब हमारी यात्रा शुरू होती है, पहले तो बहुत खराब हालत होती है, जब आते हैं बच्चे लेके हो यमदूत, उसके भी सीन बताएंगे जब और सत्संग होगा। तो वहाँ से जब हमारी यात्रा सूक्ष्म शरीर की शुरू होती है, तो जो यम के दूत होते हैं, जब हमारी यात्रा पैदल, वहाँ बहुत कष्ट होते हैं, पहले तो नरकों से निकलना पड़ता है, फिर आगे तो हमारे को वहाँ प्यास लगती है, जैसे अभी हम बोल रहे थे हमारे को प्यास लगती है, तो अभी तो बिना किसी कीमत के पानी पिला दिया। वहाँ पानी आपको बिना किसी कीमत से नहीं मिलेगा, वहाँ से पुण्य मांगेंगे, अपने लाओ के इतने पुण्य दो तब आपको पानी दिया जाएगा। फिर आप रोटी मांगेंगे, यहाँ हमारे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ क्या कहेंगे कि हमारे को पुण्य लाओ तब आगे आपको चलने देंगे। तो ऐसी कष्ट होते हैं, ये बातें आपको उनमें नहीं बताई जाती दूसरी जगह में, ये केवल सत्संग में मिलती हैं। जो इस चीज़ को प्रैक्टिकल रूप में करते हैं महापुरुष लोग, वो चीज़ें आपको यहाँ बताई जाती हैं। कड़वा सच होता है लेकिन ये है सत्या, तभी सत्य, इसका नाम सत्संग है। लेकिन आज जो हमारा संसार चल रहा है उसमें सत्संग को नाचने गाने में इंटरटेनमेंट को बनाया हुआ है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हमें अंदर की बात करनी है, अंदर का हमारा जो सैर है, अंदर से ही हम सब कुछ पा सकते हैं। देवी देवताओं लेना सब कुछ अंदर ही है हमारे अंदर। और जब हम अभ्यास से आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद को, ये किसी दूसरे का ज्ञान नहीं है, आपको अपने आप ही उसका ज्ञान हो जाएगा कि वाकई ही नाम कोई चीज़ है।
नाम कोई ऐसी वस्तु है, एक ऐसी पाठमणि है जिससे हमारा आत्म साक्षात्कार अपने को जानने के